এবার যে খবরে আমরা নজর রাখবো, বাংলায় এসে পরিবারতন্ত্র নিয়ে হুঙ্কার অমিত শাহের। আপনারা ঠিক করুন, পরিবারতন্ত্র চান না রাম রাজ্য? ভাইপোকে আপনারা মুখ্যমন্ত্রী বানাতে চাইছেন? মেমারির সভা থেকে প্রশ্ন অমিত শাহের। ये चुनाव जो है वो तय करने का चुनाव है कि देश की जनता को, बंगाल की जनता को परिवारवाद राज चाहिए या राम राज्य चाहिए। मुझे बताओ, आप भतीजे को सीएम बनाना चाहते हो क्या? जोर से बोलो, भतीजे को सीएम बनाना चाहते हैं क्या? পরিবারতন্ত্র নিয়ে হুঙ্কার অমিত শাহের। শুনলেন, তিনি পরিষ্কার বলছেন, ভাইপোকে আপনারা মুখ্যমন্ত্রী বানাতে চান? আপনারা ঠিক করুন, পরিবারতন্ত্র চান না রামরাজ্য চান? এবং এই সভা থেকে কোথাও ২৬-এর সুর বেঁধে দিলেন অমিত শাহ। ২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের প্রচার পর্ব থেকেই বেঁধে দিলেন ২৬-এর লড়াইয়ের সুর। কাকে মুখ্যমন্ত্রী দেখতে চায় বাংলা? পরিবারতন্ত্রকে নাকি রাম রাজ্যে বাস করতে চায় বাংলা? ঠিক করুন বাংলার মানুষ। পরিবারতন্ত্র নিয়ে তৃণমূলকে তোপ এবং একই সঙ্গে ২৬-এর লড়াইয়ের সুর বেঁধে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। যোগী আদিত্যনাথ জিকে আহ্বান করছি। জয় জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, काली माँ की, काली माँ की, तारा माँ की, तारा माँ की, वंदे वंदे वंदे। भारत की सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों की भूमि, जिसने देश को अनेक आध्यात्मिक गुरु, महान वैज्ञानिक, तत्वचिंतक दिए, ऐसी पावन धरा, बंगाल की ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मां फुल्लौरी देवी और माता तारा की कृपा भूमि को नमन करते हुए आप सभी बहनों और भाइयों का मैं आज की इस चुनावी सभा में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री श्री जगन्नाथ चट्टोपाध्याय जी, वीरभूमि लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री देवतनु भट्टाचार्य जी, विधायक दुबराजपुर से अनूप साहा जी, राज्य उपाध्यक्ष श्री श्यामपद मंडल जी, पूर्व जिलाध्यक्ष निर्मल चंद मंडल जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री रामकृष्ण राय जी, लोकसभा के इंचार्ज श्री सुजीत दास जी, कन्वीनर उत्तम कुमार रजक जी, हमारे जिले के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित वीरभूमि से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, भारत की इस पावन धरा को, जिस भूमि ने देश के अनेक आध्यात्मिक
गुरुओं को जन्म दिया है, तत्वचिंतक और वैज्ञानिकों को जन्म दिया है, महान साहित्यकारों और क्रांतिकारियों की जन्मभूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, आज जब हम बंगाल में आते हैं तो मुझे देख करके अफसोस होता है। जिन महान क्रांतिकारियों ने भारत की आजादी के लिए बंगाल से संघनाद किया था, उनकी आत्मा दुखित होती होगी कि जिस सोनार बांग्ला की कल्पना की थी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस ने उस बंगाल को कैसे लहूलुहान कर दिया है। मुझे आश्चर्य होता है, जो बंगाल भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और भारत के संस्कार की भूमि थी, आज जो बंगाल लहूलुहान है, जो बंगाल, बहनों और भाइयों, जिस बंगाल ने महान आध्यात्मिक गुरुओं को और क्रांतिकारियों को जन्म दिया है, आज उस बंगाल में सत्ता परस्त भ्रष्टाचारी और माफिया यहां की जनता के लहू को चूसने का कार्य कर रहे हैं। जिस बंगाल ने संस्कारों के माध्यम से एक नई नव जागरण का संघनाद किया था, दुर्गा पूजा का अनुष्ठान हो या फिर भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाली भूमि, आज उस भूमि पर रामनवमी के अवसर पर दंगे हो जाएं और दंगा करने वाले सत्ता का संरक्षण प्राप्त कर ले। जिस धरती ने जगत जननी मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान का संदेश दिया हो, उस धरती में संदेश खाली की घटनाएं घटित होकर के अपराधियों को सत्ता के द्वारा, राज्य की सत्ता के द्वारा खुलेआम बेशर्मी के साथ उन्हें प्रश्रय दिया जा रहा हो, यह देख करके मन दुखित होता है। और उन सभी महापुरुषों का, उन धर्मगुरुओं का, उन क्रांतिकारियों का हृदय भी दुखित होता होगा जिन्होंने सोनार बांग्ला की कल्पना की थी। बहनों और भाइयों, आज जब 2024 के इस लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए संघनाद करने के लिए मुझे वीरभूमि में आने का अवसर प्राप्त हुआ है, तब मैं पूछना चाहता हूं यहां की तृणमूल कांग्रेस को और इंडी गठबंधन के साथ दिल्ली में सहयोग करने वाले, कांग्रेस के सहयोग करने वाले कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूं, भारत के विभाजन का आधार क्या था? और क्या यह सच नहीं कि जिन कारणों से 1947 में भारत का विभाजन हुआ था, वही परिस्थिति आज कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस का इंडी गठबंधन फिर से देश के अंदर पैदा करना चाहता है, बंगाल के अंदर पैदा करना चाहता है। ये जनसांख्यिकी असंतुलन, डेमोग्राफी को चेंज करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, मुझे देखकर आश्चर्य होता है। वीरभूमि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आती हैं, जिसकी डेमोग्राफी पूरी तरह चेंज हो चुकी है, और मात्र 4 ऐसी हैं जो मात्र जहां पर हिंदू बाहुल्य है। बहनों और भाइयों, हम कहां ले जाना चाहते हैं इस बंगाल को?